सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल नाटा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या आचार्य श्री तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक का। उसमें हम कालू तत्व शतक का 8वां बोल दंडक के 24 प्रकार हैं का आज अध्ययन करेंगे। अगर हम 25 बोल की बात करें तो उसमें यह 16वां बोल के अंतर्गत आता है दंडक 24। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। संसारी जीव प्रवृत्ति करता है और प्रवृत्ति करने पर उसके कर्मों का बंधन होता है। जब एक बार कर्म का बंधन हो जाता है तो जब तक जीव उसको भोगता नहीं है तब तक वह उससे मुक्त नहीं हो सकता। तो जिन स्थानों में प्राणी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं उन स्थानों को दंडक कहते हैं। फल भोगने के लिए जीव 4 गति वाले इस संसार में भ्रमण करता है। जीव के 4 प्रकार होते हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। यह हमने जीव के 4 प्रकार वाले वीडियो में जाना। जब इसको हम विस्तार देते हैं तो 24 दंडक होते हैं। तो आइए चार्ट के माध्यम से हम इसे समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद भी इसे बना सकते हैं। तो पहला है 7 नारकी का दंडक 1। 7 प्रकार की नरक भूमियाँ होती है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातमह प्रभा। ये 7 पृथ्वियाँ हैं। इनमें नारक के जीव निवास करते हैं और अपने किए हुए कर्मों की वेदना को भोगते हैं। नारक के जीव इन 7 पृथ्वियों के अलावा कहीं भी पैदा नहीं होते, यहीं पैदा होते हैं। और नरक की भूमियों की थोड़ी डिटेल मैंने आपको जो जीव के 4 प्रकार के वीडियो में मैंने बनाया उसमें भी दी। वहाँ पे भी आप इसे देख सकते हैं जहाँ मैंने इसे चार्ट के रूप में भी समझाया है। उसके बाद 2 से लेके 11वां दंडक है भवनपति देवों के 10 दंडक। भवनपति देव 10 प्रकार के होते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधी कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था ये बहुत सुंदर होते हैं इसलिए इन्हें कुमार कहा जाता है और ये भवनों में रहते हैं इसलिए ये भवनपति देव होते हैं। अब प्रश्न ये हो सकता है कि 7 नारकी का दंडक 1 है तो भवनपति देवों के दंडक अलग अलग क्यों? तो उसका उत्तर में गुरुदेव लिखते हैं, प्रश्न अस्वाभाविक नहीं। भेद और भेद का आधार विविक्षा है, यानी विस्तार की विविक्षा में अनेक भेद हो जाते हैं। जब हम किसी का विस्तार करते हैं किसी तत्व का तो बहुत भेद हो सकते हैं और अगर हम सूक्ष्म रूप से जाने तो एक में भी काम हो सकता है। ये भवनपति देवों का आवास रत्न प्रभा नामक प्रथम नरक भूमि में होता है। जो रत्न प्रभा नामक हमारी प्रथम नरक भूमि है वह पृथ्वी 1,80,000 योजन की है। उसमें भी 1,000 योजन ऊपर का और 1,000 योजन का नीचे छोड़ते हैं तो 1,78,000 योजन का पिंड है। उसमें 13 प्रस्तट और 12 अंतर है। 12 अंतरों में भी एक ऊपर का और एक नीचे का छोड़ दें तो बचे बीच के 10 के अंदर 10 भवनपति देव रहते हैं। यह इनका आवास स्थान है। उसके बाद 9 प्रकार के तिर्यंच होते हैं जिसमें 5 स्थावर काय के, उसके बाद द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय। ये सारे दंडक तिर्यंच के हैं। तिर्यंच जीव के लोक के सारे लोक में समाहित है। लोक में कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ तिर्यंच न हो, लेकिन इनका अपना अपना स्वतंत्र दंडक है। ये जो पिंक जो दिखाई दे रहा है यह स्थावर काय के तिर्यंच का दंडक है और जो ये रेड दिखाई दे रहे हैं ये त्रस तिर्यंच है। टोटल मिला के ये पूरा तिर्यंच का ये इतने दंडक हो गए। स्थावर जीवों के 5 दंडक पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये दंडक स्वतंत्र माने गए हैं। उसके बाद 8 दंडक और बताएंगे। इसमें 4 ये तरस तिर्यंच के, उसके बाद 1 दंडक मनुष्य का, यानी कि 21वां दंडक मनुष्य पंचेंद्रिय का। इसमें सभी प्रकार के 30 कर्म भूमिक
15 प्रकार के कर्म भूमिक, 30 अकर्म भूमिक, सभी प्रकार के मनुष्य आ जाते हैं। जो मनुष्य की डिटेल है आप जीव के 4 प्रकार के बोल में भी देख सकते हैं, वहाँ मैंने इससे विस्तार से समझाया है। इसके अलावा ये 3 दंडक हैं। 4 प्रकार के देवता होते हैं। ये जो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन लाइंस जो बनी हुई है, वे चारों प्रकार के देव है। ये ऊपर हमने भवनपति का जाना, अब हम जानेंगे व्यंतर देवों के बारे में। तो व्यंतर देव तिरछे लोक में रहते हैं। उनका आवास हमारी पृथ्वी के नीचे है। जहाँ मनुष्य लोक है उसके नीचे जो रत्न प्रभा नामक हमारी पहली नरक भूमि है, उसकी छत के रूप में वहाँ व्यंतर देवों का निवास होता है। वह एक छत 1000 योजन की है, उसमें 100 योजन ऊपर का छोड़ दें और 100 योजन नीचे का छोड़ देते हैं, तो बीच के 800 योजन में ये व्यंतर देव रहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व। ये देव इस पृथ्वी पर पहाड़ों, गुफाओं, वृक्षों तथा सूने घरों में रहते हैं, किंतु इनके आवास पृथ्वी के नीचे हैं। इनका दंडक है 22वां। व्यंतर देवों के बाद हम 23वां दंडक है ज्योतिष्क देवों का दंडक। ज्योतिष देव भी तिरछे लोक में रहते हैं। ये 5 प्रकार के हैं: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। मनुष्य लोक के ज्योतिष देव भ्रमणशील होते हैं, यानी घूमते रहते हैं। हमें जो भी सूर्य चंद्रमा दिखाई देते हैं वे देव नहीं अपितु उन देवों के विमान हैं, जहाँ कभी कभी वे क्रीड़ा करने आते हैं। और मनुष्य लोक के बाहर जितने भी सूर्य चंद्रमा है वे स्थिर हैं। 23वें दंडक के बाद 24वां दंडक आया वैमानिक देवों का दंडक। 26 प्रकार के वैमानिक देव होते हैं, जिसकी डिटेल भी आप जीव के 4 प्रकार में के वीडियो में देख सकते हैं, जो कि 12 कल्पोपन्न होते हैं, बचे हुए कल्पातीत होते हैं। जो कल्पोपन्न देव हैं उनमें इंद्र, सामनिक, आत्मरक्षक, लोकपाल आदि प्रकार के 10 प्रकार के विभाग होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य में भी जातियां होती है, ब्राह्मण जाति, शूद्र जाति, अलग अलग हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसी प्रकार इनमें भी अलग अलग होता है। जो सबसे बड़ा पद होता है वह इंद्र का, उसके बाद सामनिक, वो भी इंद्र की तरह ही आयु वाले होते हैं, पूज्य होते हैं, लेकिन इनमें इंद्रत्व नहीं होता। इसी प्रकार और 10 विभाग बताए गए हैं। तो कल्पोपन्न में यह 10 प्रकार के स्वामी सेवक की भेद रेखा होती है, लेकिन व्यंतर जाति के देव और ज्योतिष देव में 8 प्रकार के ही विभाग होते हैं। उनमें त्रयंस्त्रिक और लोकपाल ये 2 विभाग कम हो जाते हैं। जीव अजीव की जो पुस्तक है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की द्वारा लिखित, वहाँ गुरुदेव ने इन देवों की जातियों के नाम भी बताए हैं, जो है इंद्र, सामनिक, त्रायंस्त्रिस, पारिषद्य, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविंसक। जैसे जैसे हम डिटेल पढ़ते हैं तो हम और जानते जाते हैं, लेकिन इस पुस्तक के अध्ययन में, यहाँ के एग्जाम में हमें इतनी ही जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। कल्पोपन्न देवों के बाद आते हैं नौग्रेवक देवों के विमान। इनकी देवों की रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य में कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि सब देवों की रिद्धि सिद्धि अलग होती है। कल्पोपन्न की जो 12 देवलोक के देव है, इनकी सबकी रिद्धि सिद्धि, ऐश्वर्य, सुख, संपदा सब में डिफरेंस होता है, लेकिन इनमें नहीं होता। इनके ऊपर 9 विमानों के ऊपर 5 विमान है, जो है अनुत्तर स्वर्ग के विमान। उनके नाम है विजय, वेजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। इन सब देवों का दंडक एक ही होता है, यानी कि जो 26 प्रकार के देवलोक हैं, 12 कल्पोपन्न और बचे हुए कल्पातीत, नौग्रेवक और 5, इनका मिला के एक दंडक। तो इस प्रकार ये हो गए 24 दंडक। 7 नारकी का पहला दंडक, 2 से 11 भवनपति, 12 से लेकर 20 तक त्रियंश का, 21 मनुष्य का, 22 व्यंतर देवों का, 23 ज्योतिष्क देवों का और 24वां वैमानिक देवों का दंडक। इन ऊपर के नीचे के देवों में अपेक्षा, स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि आदि बातों में उत्कृष्ट होते हैं। यानी कि प्रथम देवलोक के देवताओं के पास जो सुख, जो प्रभाव या जो द्युति है, वह दूसरे देवलोक में उससे ज़्यादा होगी, तीसरे में उससे ज़्यादा। इस प्रकार यह क्रम बढ़ता चला जाता है। भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष्क और वैमानिक, इन 4 प्रकार के देवों के 64 इंद्र होते हैं। मैंने चौथे
जो जीव के 4 प्रकार के बोल वाले वीडियो में मैंने जहाँ देव को डिस्क्राइब किया था, वहाँ भी मैंने ये बताया था कि देवों की इंद्रों की व्यवस्था को हम 8वें बोल में जानेंगे। तो इस चार्ट को भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके माध्यम से, इस चार्ट से जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको याद रख पाएंगे। तो पहला भवनपति देव। भवनपति देव भी उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा 2 दिशाओं में अलग अलग रहते हैं। तो इन 2 दिशाओं के मिला के टोटल 20 इंद्र हो गए। उसके बाद व्यंतर देव। व्यंतर देव 2 प्रकार की जाति होती है, ऊंची जाति और नीची जाति। तो ऊंची जाति के भी उत्तर में रहने वाले और दक्षिण में रहने वाले टोटल हो गए 16, और वैसे ही नीची जाति के उत्तर और दक्षिण दोनों को मिला के हो गए 16। तो इन सब जातियों का एक एक इंद्र करके 16 + 16 32। तो व्यंतर देवों के इंद्र हो गए 32। उसके बाद ज्योतिष में 5 प्रकार के ज्योतिष होते हैं, लेकिन इंद्र 2 ही प्रकार के होते हैं, सूर्य का 1 और चंद्रमा का 1। तत्पश्चात वैमानिक देवों में कल्पोपन्न जो 12 देवलोक हैं, उनमें सौधर्म का 1, ईशान का 1, सनत कुमार का 1, माहिंद्र का 1, लातंक का 1, शुक्र सहस्त्रार का 1, ये टोटल हो गए 8। उसके बाद 9 और 10वें देवलोक का दोनों का मिला के 1, और 11वां और 12वां आरण और अच्युत का मिला के 1। तो टोटल 12 देवलोक के 10 इंद्र। इस प्रकार यह टोटल मिला के हो गया 64 इंद्र। 9 ग्रेवक और 5 अनुत्तर विमान के सभी देव अहमिंद्र होते हैं। इनमें सभी अपने अपने अलग ही इंद्र होते हैं। इनके ऊपर इंद्र और स्वामी सेवक की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो हमने दंडक 24 को चार्ट के माध्यम से जाना, और अब हम इसको लोक की पिक्चर से एक बार फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि अगर कुछ बचा हो तो क्लियर हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आए। ये हमारे लोक का नक्शा है। ये नीचे का लोक, ये मध्य लोक और ये ऊपर का लोक। नीचे के लोक में ये 7 नरक भूमियाँ। इन नरक भूमियों में आपको जो डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं 3, तो एक नरक भूमि, फिर एक प्रस्तट और एक अंतर। इन अंतरों के अंदर भवनपति देवों का निवास। और ये रत्न प्रभा नामक पृथ्वी की ये छत, यहाँ पे व्यंतर देव, यहाँ पे मनुष्य रहते हैं मध्यलोक में, और यही ज्योतिष देव। उसके बाद ऊपर में ये 12 देवलोक, एक एक करके यूं 12 देवलोक के ऊपर 9 ग्रेवक, 5 अनुत्तर, और सबसे अंतिम में सिद्धशिला। ये इन जीवों के रहने का स्थान है, जहाँ वे अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। निश्चित रूप से हर जीव अपने अपने दंडक में ही रहता है। जब तक जीव संसार में रहता है, इन 24 दंडकों में से एक दंडक में रहना आवश्यक होता है। मुक्त होने वाला जीव ही इन दंडकों से मुक्त हो सकता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और आप तत्व ज्ञान का सरलता से स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओम अरहम।